बाजार जैसी क्रिस्पी एंड फ्लेकी चिकन पफ पेस्ट्री घर पे बनाना चाहते हैं तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही आसान तरीका और परफेक्ट पफ पेस्ट्री डो बनाने का लाई हूँ। ज़रूर आपने इस तरीके को फॉलो करना है और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम मेकिंग बहुत यमी से चिकन पफ पेस्ट्री मैं बना रही हूँ विद डो। डो का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे जो है मैदा ले लेते हैं। अच्छा, ये डो जो है दो तरीके से बनेगी, विद आटा और साथ ही हम यहाँ पे मैदा भी इस्तेमाल करेंगे। अब मैं बना रही हूँ आटे की। यहाँ पे हमने सफ़ेद आटा ले लेना है, चक्की का आटा नहीं है ये। इसका मेजरमेंट के हिसाब से हमने 1 कप लेना है एग्जैक्टली, जो कि आप देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं A to Z मेंशन कर दूंगी और इस तरह से आपने इसको बहुत अच्छे से छान लेना है। यहाँ पे जब हम आटा को अच्छे से छान लेंगे तो एक बाउल में हम इसको और एक बेलने को, जिससे हम आटा जो है वो गूंदेंगे यानी कि आटे को बेलेंगे, वो बाउल जिसमें हमने आटा डाला है और साथ में आटा जो हम बनाएंगे, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से फ्रिज में रख देंगे ताकि जितना ये ठंडा होगा उतना प्रोसेस बहुत इजीली आप उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। बहुत इजीली आप अपने डो को बना सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया आटा भी, बाउल भी और बेलना भी। मीनवाइल हम क्या करेंगे, अपना चिकन प्रिपेयर करेंगे। चिकन जो है वो मैंने बोनलेस ले लिया, उसको जो है बारीक बारीक मैंने काट लिया पीसेस में और इसके अंदर सब बेसिक स्पाइसेस जाएंगी। बहुत इजी तरीके। ऑलरेडी अगर आप चाहें तो आप मैरिनेशन भी कर सकते हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने मैरिनेशन नहीं की। यहाँ बताती चलूँ मैं आपको कि यहाँ पे जो है वो सब बेसिक स्पाइसेस डाल के आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ मैंने चिकन मसाला भी डाला है। चिकन मसाला मेरे घर का है और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बताती चलूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स डाली हैं। इट्स ऑल अप टू यू, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो इट्स ओके। यहाँ मैं बताती चलूँ, मैंने यहाँ पे हाफ कप ऑफ वाटर डाला है ताकि चिकन हमारा अच्छे से नरम हो जाए। और सब्जियों में मैं कैप्सिकम ले रही हूँ यानी कि शिमला मिर्च, गाजर ले रही हूँ बारीक कटी हुई 1 अदद, और साथ में मैं कुछ मैक्रोनीज ले रही हूँ और उसको आपने इस तरह से बारी बारी करके डाल देना है। और 1 चम्मच यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच जो है 2 टेबल स्पून जो है वो मैं यहाँ पे क्रीम के डाल रही हूँ, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपकी कोई भी इंक्वायरीज होती है रिगार्डिंग माय कुकिंग, यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। यहाँ पे जब सब्जियां आप डाल लेंगे तो साथ ही हम मैक्रोनीज बॉईल करके डाल देंगे, क्योंकि इनका भी बहुत यम्मी सा टेस्ट आता है। अच्छा, जितनी स्टफिंग होती है ये ऑल अप टू यू। अगर आप चाहें तो आप इस तरह की स्टफिंग कॉपी कर लें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वाकई में ही बहुत अच्छी स्टफिंग बनी थी और बहुत हल्की फुल्की थी। जो होती है ना पेस्ट्रीज, वो ऑलरेडी इतनी हैवी होती हैं क्योंकि मैदे के साथ बनती है। फिर स्टफिंग उसकी अगर हैवी हो जाए तो वो फिर उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता। एनीवेज जनाब, स्टफिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने फ्रिज वाला मक्खन लेना है। मेक श्योर फ्रिज वाला मक्खन होना चाहिए। मक्खन जो है वो आपने कभी भी फ्रीज़र वाला इस्तेमाल नहीं करना। मक्खन हमने ले लिया। यहाँ पे आपने इसको बारीक बारीक काट लेना है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। देन हम आटे में मिक्स करेंगे। इनके व्हीट वाला ये आटा है गंदम का, उसमें मैंने पहले बनाया था। उसमें हम मिक्स करेंगे, उस कांटे की मदद से उसको अच्छे से जो है वो मैश कर लेंगे ताकि मक्खन जो है वो अंदर तक जो है वो मिक्स हो जाए। और आप चाहें तो आप इसको जो है हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज, उसको हम कांटे में ही इस्तेमाल करें, कांटा ही इस्तेमाल करेंगे। कांटे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से मसल रही हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। मक्खन को आपने इतने अच्छे से जो है वो
इसके अंदर मसलना है कि आटा जो है वो खुश्क ना रह जाए। साथ ही हम जो है वो ठंडा दूध डालेंगे। इसका जो अगर आप देखेंगे कि आपका बाउल गर्म हो गया है, आटा भी गर्म हो गया गूंथते गूंथते, तो आपने फ़ौरन इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख लेना है। मीनवाइल जब फ्रिज से निकालेंगे तो फिर आपने ठंडा दूध डालना है। ठंडा दूध जो है उसकी क्वांटिटी मैं मेंशन कर दूंगी, ये हाफ कप की क्वांटिटी है, बताती भी चलूँ यहाँ पे मैं। और आपने इस तरह से इसको जो है वो रोल बनाना है, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, आपने हथेलियों की मदद से उसको गूंदना है। जब इस शेप में आ जाएगा तो हम जो है इसको थोड़ी देर के लिए फिर 15 मिनट के लिए रखेंगे फ्रिज में, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक फ्रिज का है और इसको गूंदने का है। लेयर्स बाय लेयर्स हम इसको बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे, यानी कि जो ड्राई आटा है हम वो डस्ट करेंगे और इसको इस तरह से जो है वो रोटी बनाएंगे। तो इसको मतलब एक दफ़ा लेयर्स में लेके जाएंगे, फिर देखें दूसरी हमने तय लगाई और इस तरह से फिर एक बार इसके ऊपर बेलना हम चला देंगे। इसी तरह हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और इसको एक ही तरह की जो है वो लेयर बाय लेयर हम इसको बनाते जाएंगे। पहले आपने लंबाई की तरफ इसको अच्छे से बेल लेना है, फिर आपने इसको चौड़ाई की तरफ अच्छे से बेल लेना है। जब इक्वल हो जाए लंबाई और चौड़ाई, उसके बाद हम एक लेयर उठाएंगे, दरमियान में रखेंगे और फिर दूसरी साइड से जो लेयर उठाएंगे, मतलब साइड उठाएंगे, वो उसके ऊपर रख देंगे और फिर हम ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेंगे। और इसी प्रोसेस से करते करते हम 7 लेयर्स लगाएंगे। बताती चलूँ कि हर बार हम साइड चेंज कर लेंगे और मतलब अगर ऊपर और नीचे की साइड चेंज करते रहेंगे। उसके बाद लंबाई की तरफ जो है इसको बेलेंगे, फिर चौड़ाई की तरफ इसको बेलेंगे, फिर जो लेफ्ट साइड है वो रखेंगे और फिर दूसरी साइड उसके ऊपर रख देंगे और फिर से आटा डस्ट करेंगे और फिर से एक लेयर बनाना शुरू कर देंगे। मीनवाइल अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे जनाब हमारी 7 लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। आपने इसकी शेप देख ली है, कितना खूबसूरत ये लेयर बाय लेयर हमारा एक ब्लॉक बन गया है। इसको जो है मैं क्लिंग पेपर के ऊपर जो है रैप करके रख दूँगी अगर 15 मिनट के लिए। और इस 15 मिनट में जो आपने डो वो तैयार किया है, इसका मिक्सचर यानी कि चिकन आपने तैयार किया है, उसको हम सेटल डाउन होने के लिए बाहर रख देंगे और उसके बाद हम इसको सिंपली शेप दे देंगे। वैसे तो बहुत शीट्स जो है वो मिल जाती हैं, बहुत इजीली शीट्स मिल जाती हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कभी कभी चीज़ों को ट्राई किया जाए और आप सबके लिए भी इसको जो है वो लेके आया जाए।
15 मिनट हो गए थे। 15 मिनट के बाद मैंने इसको अनरैप कर रही हूँ आपके सामने। देखिए कितना अच्छे से ये सेटल हो गया और इतनी सॉफ्ट डो बनी थी। ये आटे की डो मैंने बनाई है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इसकी लेयर्स आप चेक करें। इतने मज़े की ये डो बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो जिन लोगों को जो मैदा मना है उन लोगों के लिए तो ये परफेक्ट है। बहुत से बच्चों को भी मैदा मना होता है क्योंकि मैदा बहुत हैवी होता है, तो उसलिए उन लोगों के लिए तो ये परफेक्ट है। इस तरह से आपने सिंपल बेल लेना है, इक्वल कर लेनी है चारों साइड्स। जैसी साइड्स आपकी इक्वल हो जाए तो आपने शेप के हिसाब से अपनी जो कटिंग है स्ट्रिप्स आपने काट लेनी है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिप अपने हिसाब से काट लिए। उसके बाद मैं इसके अंदर फिलिंग रख करूँगी। फिलिंग जो है वो मैंने आपको बता चुकी हूँ, चिकन था, सब्जियाँ थी, कुछ मैक्रोनीज भी मैंने ऐड किए थे। इक्वल मैंने इनको कर लिया है। एग वॉश हम लगाएंगे इसके ऊपर भी और इसके अंदर भी, ताकि अच्छे से जो है एक शेप कंप्लीट हो जाए। फिलिंग करते वक्त यहाँ पे मैं जो है वो चीज़ का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने मेक श्योर करना है कि फिलिंग आपने थोड़ी जो है वो रखनी है, आपने बहुत हैवी नहीं करना ये, क्योंकि साइड से ताकि निकल ना जाए, क्योंकि बेकिंग के टाइम फिर ये मुश्किल हो जाएगा इसको जो है वो मैनेज करना आपके लिए। हम यहाँ पे 180 डिग्री से लेके 210 डिग्री तक हम इसको 20 मिनट के लिए 20-25 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे, और ये बहुत मज़े का इसका रिज़ल्ट आएगा, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शो करूँगी। एंड हेयर यू गो, देखिए कितने खूबसूरत हमारे पफ पेस्ट्रीज जो हैं वो तैयार हो रही हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर सिर्फ 15 मिनट का प्रोसेस है डो बनाने का। उस डो के दौरान आपको थोड़ा फोकस रखना है और कंसंट्रेशन रखनी है। आपने बाहर नहीं देखना, आपने कोई चैनल नहीं देखना, कोई मूवी नहीं देखनी। और कितना मज़े से हमारी पेस्ट्रीज बन गई हैं। अब ये मैदे की डो बन रही है। मैदे को आपने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह है तो वो निकल जाए। और अब हम इसको थोड़ा सा बड़े बर्तन में डाल रहे हैं ताकि इसको जो है वो मैं मिक्स कर सकूं। और उसके बाद हम इसमें वही प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। पहले बटर डालेंगे, बटर फ्रिज का होगा, फ्रीज़र का बटर नहीं चाहिए हमें। उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे जनाब दूध, ठंडे दूध से हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। साथ में नमक डालेंगे, नमक की जो है वो चुटकी 1 पिंच हम नमक डालेंगे इसमें भी। उसमें भी मैंने डाला था। प्रोसेस सेम है, सिर्फ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो आटे से बना है और ये मैदे से बना है।
मक्खन को अच्छे से मसल लेंगे आटे के अंदर, और फिर हम ठंडे दूध से इसको अच्छे से जो है वो गूंदेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। आपने डो को जो है बहुत सख्त नहीं रखना, बहुत नरम भी नहीं रखना। और 15 मिनट के लिए ज़रा ये दरदरा सा जब आप गूंद लेंगे, मोटा मोटा गूंद लेंगे, तो हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। जैसे ही हमारा आटा भी ठंडा हो जाएगा, बर्तन भी ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस सेम जो है वो करेंगे। जब हमारा डो का ये शेप बन जाए तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाएं और इसको 15 मिनट से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। उसके बाद हम 20 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कैसी खूबसूरत लेयर आ गई है ठंडी ठंडी सी। अब हम इसको जो है वो लेयरिंग लगाने वाला काम करेंगे, जो कि ऑलरेडी आपने देखे वो आटे पे था और ये मैदे के ऊपर है। इस तरह से आटा डस्ट कर लेंगे, यानी कि मैदा डस्ट करने के बाद हम इसको इस तरह से बेलेंगे, पहले राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे, फिर विड्थ में, और फिर इसकी जो है वो लेंथ में, जो कि आप देख रहे हैं। अच्छा, आटे की पेस्ट्रीज में ना आटे की जो डो बनी थी उसमें इतना स्मूथनेस नहीं थी, लेकिन जो मैदे की जो बनाई थी उसमें बहुत स्मूथनेस है। ये डिफरेंस है, आपने डिफरेंस देखा होगा कि आटे में एक तो कलर का डिफरेंस तो है ही सो है, लेकिन आटे की और मैदे की उसमें ना पेस्ट्री, पफ पेस्ट्री डो के अंदर ये डिफरेंस मुझे समझ आया है कि वो बहुत स्मूथ थी, ये जो मैदे वाली, और जो आटे वाली है वो थोड़ी सी जो है वो स्मूथ नहीं थी। लेकिन अच्छा, वो भी फ्लफी, उस फ्लफीपन उसके अंदर भी आया और इसके अंदर भी आया, और टेस्ट तो दोनों का इक्वल है।
लेयर्स लगाने के बाद मैंने इसको फिर 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया। उसके बाद मैंने इसको कटिंग कर लिया अपने हिसाब से और अब मैं इसको शेप दे रही हूँ। वही वाला जो है मैंने मैरिनेशन जो मैंने चिकन तैयार किया था, वो फिलिंग तैयार की थी, वही फिलिंग मैंने इसके अंदर ऐड की है, साथ चीज़ ऐड कर दी है। अब जो है मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाऊंगी। थोड़ा सा हमने एग वॉश लगाना है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको कुछ भी समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपना टाइम में से मुझे भी थोड़ा सा वक्त देंगे। और ये देखें, इस तरह से हमने इसको शेप बना लेनी है। शेप बनाने के बाद मैं कांटा लूँगी, कांटे के साथ इसको मज़ीद हम इन्हेंस कर लेंगे इसकी शेप, और फिर साथ में ही हम इसको जो है वो कर लेंगे, बेक कर लेंगे। बेक मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 180 to 210 डिग्री पे हम इसको बनाएंगे। और साथ ही हम जो है ये देखें, और 20 से 15 मिनट के हम टाइम देंगे इसको। ये देखें जनाब, कितना मज़े का जो है वो पेस्ट्रीज तैयार है। बट डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अपना अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।